दिस टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रिव्यू द मूवी। मैं अपना रिव्यू बाद में देता हूँ, आप बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। सो गाइस, मूवी वाज डेफिनेटली अमेजिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मूवी बहुत ही बढ़िया थी। पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस मूवी में भी एक जो है क्लिफ हैंगर पे आके छोड़ दे। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कि तो इस पता वाले मूवी में जो है हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा, कुछ जो है वो तो अभी तो 4 साल और रुक जाओ अभी। हाँ। तो जब मेरे को पता चला कि अभी कि और सीक्वल्स आएंगे, और ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने 3-6 महीने में, अगले साल, फिर अगले साल, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। इट इज अ वेरी बिटर स्वीट इमोशन दैट आई एम फीलिंग राइट नाउ। बट हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, 4DX में काफी मजा आया। जैसे वो बैटल चल रही थी, फाइट कर रहे थे, तो हमारी सीट्स भी ऐसे ऐसे हिल रही थी। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। ओके। एंड और बेस्ट मतलब बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा था? बेस्ट मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट मोमेंट मुझे जो है मेजरली वही लगा था जहाँ पे ये मोमेंट नहीं कहूँगा मैं, एक सीख कहूँगा, जो कि हमको डीमन स्लेयर से मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो है डीमंस के अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, इवन एज ह्यूमन। और उनको पता भी है कि इतना आसान नहीं होता, बट हमें जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। सो जो सीख मिलती है इस मूवी से, वो काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है। लोग बोलते हैं एनिमे है, कार्टून है, ये सारी चीज़ें, दैट ऑल इज फाइन, बट जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपको समझना मुश्किल है कि उससे सीखने को कितना मिलता है, सीखने को कितनी चीज़ें मिलती हैं। एंड दिस वाज आल्सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इनटू एनिमे वर्ल्ड। मैंने पहली बार कोई एनिमे देखा था अपने बड़े भाई के रिकमेंडेशन पे, सो थैंक्स फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और now I think I'm an anime freak and I'm going to watch all the other animes. I'm watching Death Note right now. Okay. And Cool. Death Note के बाद भी I don't think I'm going to stop anytime soon. So thank you so much. Very good. जी भाई, आपका कोई फेवरेट मोमेंट आप और मूवी कैसी लगी? मूवी मस्त थी। बैक मतलब फ्लैशबैक्स थे, बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज स्टोरी बिल्डिंग और जो फाइट सीन्स थे उनको उन्होंने कवर कर दिया, फाइट सीन्स ने कवर कर दिया, इवन दो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैशबैक इज नॉट अ बैड थिंग। फ्लैशबैक से ये स्टोरी बिल्डिंग होती है। और जो हमारी सीरीज थी इनिशियल, नॉट ओनली जस्ट दिस मूवी, बट ये जो थीम है ना डीमन स्लेयर का, वो ऐसे ही सेट हुआ है। कुछ होता है, फिर पता चलता है अरे डीमन बना क्यों था, उसके लाइफ में क्या हुआ था। तो वो थीम ही उसी तरीके से जो है कंटिन्यू हो रहा है। जैसे अकाजा की स्टोरी मस्त थी। अकाजा की स्टोरी तो बहुत इमोशनल थी भाई, बहुत इमोशनल यार। जिसको उसने प्यार किया, उसको उसने खो दिया। राइट, सही बात है। तो वो बहुत इमोशनल स्टोरी थी। और वो जो स्टोरी थी जिसकी बहन को वो डीमन 2 ने जो मारा था, अपर रैंक 2 ने जिसको मारा था, वो लड़की शिनोबू जो है, वो भी मर गई है इस बार। वो भी उसका जो डेथ थी वो भी काफ़ी सैड थी। बट उसने भी काफ़ी हार नहीं मानी, पॉइजन के साथ अपने चेंज करके लास्ट मोमेंट तक फाइट करी, विच वाज आल्सो वेरी नाइस। करेक्ट। वो भी एक बहुत अच्छा सीन था। मैं बताता हूँ मेरे को क्या। हाँ, जब मतलब मेरे को अनएक्सपेक्टेड सीन जो लगे मेरे को, पहला सीन था जब उसने जेनित्सु के बारे में 7th फॉर्म जब उसने बोला, वो क्योंकि 6 ही होते हैं। यस 7th कहाँ से आया भाई? मेरे मुंह ऐसे खुल गया, मतलब 7th फॉर्म ये क्या होता है? मैं सबको बता दूं कि बड़े भाई जो है हार्डकोर जेनित्सु फैन है, तो मुझे पता था ये तारीफ करेंगे जेनित्सु की अलग से। हम दोनों ने मिस कर दी, बट भाई ने नहीं छोड़ा। भाई इस मौके का वेट कर रहे थे। और दूसरा वो जब वो बिल्कुल वो हो गया था, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में चला गया था, वो कह रहा इसको रोको मारो उसको डर लगने लगा अकाजा को। इतनी देर में उसकी गर्दन कट गई। मेरा मुंह फिर खुल गया भाई। ये क्या हुआ एकदम से? मेरे को लगा फाइट करेगा अभी,
अभी थोड़ी सी फाइट होगी, फिर कुछ कटे, सीधे गर्दन साफ हो गई। और ये जो है इमोशनल और लर्निंग और इन सब चीजों के साथ ना ह्यूमर भी डालते हैं। हाँ। वो भी बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि जब वो उसको उसके पीछे होता है, जब अकाजा को पता ही नहीं चल रहा होता कि तांजीरो उसके पीछे आ गया है और वो देख रहा होता है और वो अनाउंसमेंट कर देता है, अब मैं तेरा गला काटूं। अरे भाई बिना बोले काट देता है यार, क्या हो जाता। हाँ सही बात है, But भाई- बाद में भी तो काटा उसने, हाँ। फिर बिना बताए कर बट चुपचाप। मुझे ऐसा लगा, मेरे को एक चीज कंफ्यूजन जो लगी वो ये लगी कि अकाजा ने बेसिकली एक तरीके से सुसाइड कर ली। हाँ वो अगर तो वो चाहता तो उसकी बॉडी तो दोबारा से इंटीग्रेट हो ही गई थी, हो गई थी, रीजनरेट हो गई थी। हो गई, उसने अपने आप से छोड़ दिया। हाँ बट उसने अपने आप से छोड़ दिया। उसकी मेमोरी उसको याद आ गई ना, मेमोरी। हाँ उसकी मेमोरीज वापस आ गई। क्योंकि जब भी आप डीमन बनते हो तो आपके पास्ट लाइफ की मेमोरीज आप भूल जाते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों हमारे साथ एक आदमी और है उस आदमी को कुछ नहीं पता एनिमे के बारे में। कल रात को समझाया था मैंने जितना मर्जी, बस उतना पता है। तो अब हम उनके पास चलते हैं। अब आप बताओ भाई। देखो मेरे लिए तो फ्लैशबैक था सोने का टाइम और जब 4D हो रहा था पूरा, तब हो रही थी मसाज। अच्छा ठीक है, दैट वाज अ नाइस तो एक्सपीरियंस। आपका बेस्ट मोमेंट बता दो। मूवी के अंदर का ना, मूवी में तो वही था जब उसने उसको एक घूंसा मारा और उसके बाद उसकी सारी वापस आ गई मेमोरी। अच्छा, जो उसके आगे स्वॉर्ड गिर गई और उसने मारा घूंसा, उसको चाटा, उसको वो वाला घूंसा याद आया उसके। सही कहा यार। हाँ सेंसी वाला। तो उसने बोला यार नहीं मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर कहता नहीं मेरे को तो बहुत पावरफुल बनना है। फ्लिप हो गया था। फिर मेरे को तो बहुत पावरफुल बनना है। फिर वापस से हो गया। फिर वो डिलेमा में था वो। फिर वो आखिरी में वो उसकी जो उसकी फियांसे थी वो मिल जाती है उसको। प्यार हाँ, और फिर वो बोलती है कि अब छोड़, अब चल हो गया बहुत। इनफ ऑलरेडी। सही। दैट वाज ऑल मैन। अब पता नहीं स्क्रीन में नहीं आया, मैंने तो टेढ़ा करा हुआ है। आ रहा है, बहुत वाइल्ड कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रिव्यू। किसी ने और कुछ बोलना है? और That's it for now. मेरे हिसाब से तो देखो एक चीज तो है कि मूवीज ऐसी नहीं बननी चाहिए। सीरीज का कॉन्सेप्ट मूवी में डाला हुआ था। लाइक दे कुड हैव जस्ट केप्ट दिस कंप्लीटली अबाउट एक्शन। ये एक्शन हो सकता था सिर्फ, हाँ। ये पूरी फाइनल फाइट के ऊपर हो सकती थी ये चीज। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो भी तो देखो ना, स्टोरी भी तो देखो। अकाजा अगर पीछे का सोचता नहीं तो वो छोड़ता ही नहीं फिर अपनी बॉडी। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो दिखाना था, वो उसी समय दिखाना था। क्या है कि ये बनाया हुआ है कि फर्स्ट टाइमर भी आके देखे ना तो उसको समझ में आ जाए। क्योंकि अगर कोई पुराना वाला होगा जिसने वो देखा हुआ है कि अकाजा एक्चुअली क्यों उसकी लाइफ में हुआ क्या हुआ अभी दिखाया, हमको भी अभी पता। हाँ वही, आप लोगों को भी अभी पता लगा हाँ, है। इसीलिए क्योंकि दिखा दिया सीरीज में होगा। क्या होता, अगर सीरीज में दिखा देते कि उसके पास में क्या हुआ और अभी एक्शन के टाइम पे बस वो छोड़ता वो मिलती, सही बात है। तो वो होता वो लोग रिलेट नहीं कर पाते। हाँ, बेसिकली ये इसलिए भी होता है क्योंकि नए आप लोगों को जो- हाँ आप ये सोचो ये मूवी वर्ल्ड वाइड इतने बड़े स्टेज पे जो है लॉन्च हो रही है, कितने लोग तो ऐसे होंगे जो रैंडमली मूवी देखने आए होंगे हाँ, टाइम पास करने किसी और के साथ। अब वो उनको मूवी चमकेगी तो फिर वो अब घर जाके सीरीज भी देखेंगे Yeah. तो उनका और पैसा बनेगा। दैट इज आल्सो अ ट्रिक। सही बात, भाई ने सही बात पकड़ी है यार। तो दोस्तों अब ये एनिमे का मार्केट बढ़ने वाला है इंडिया में। यस। तो गेट रेडी फॉर दैट।